हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। चलते हैं, आज क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाते हैं और आपको हम आज अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों से मिलाते हैं। तो कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करेंगे आज हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों पर धीरे धीरे। चलिए इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। आप, तुम्हारा नाम? रजनी। उधर कैमरा की ओर देखिए, कैमरा की ओर धीरे धीरे पूरे स्टूडेंट को दिखाइए। तो यह हमारा ऑफलाइन क्लास का क्लास 10वां का बैच है। तो आप लोग भी अगर अगल बगल से होंगे तो मैथ और अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और YouTube चैनल के माध्यम से भी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आइए, कुछ क्वेश्चन हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, आप लोग सुनिएगा, ठीक है? तो तुम लोग पहला क्वेश्चन आज बताएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम लिखते हैं, साइन ए बराबर 3/4। तो क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए का मान क्या होगा? कॉस ए का मान क्या होगा? ठीक है, तुम लोग से बन जाएगा? यस तो बनाइए आप लोग। क्वेश्चन का आगे आंसर, कितना आंसर आया? तो देखिए हमारे विद्यार्थी को आंसर जो है √7/4 आया है इस क्वेश्चन का। देखते हैं अब हम बना के, ठीक है? क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए बराबर क्या होगा, ठीक है? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई, बोलिए आप लोग। कॉस थीटा बराबर b/h। और यहाँ पे दिया क्या है? दिया है साइन का वैल्यू दिया है, साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4, ठीक है? मतलब p/h साइन बराबर क्या होता है? p/h। एक चीज इसमें कॉमन है, देखिएगा यहाँ पे थीटा सेम है, यहाँ पर भी एंगल ए है और एंगल ए है, तो भुजा में परिवर्तन नहीं होगा। जब थीटा में परिवर्तन आता है तभी भुजा में परिवर्तन आता है, ठीक है? इसीलिए हम सबसे पहले b का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? b बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं, √h², मतलब क्या? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16, ठीक है? और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा? √7। तो कॉस ए बराबर पूछ रहा है b, हमको h तो मालूम ही है, बस b ज्ञात करना था। तो b का वैल्यू कितना आ गया? √7 और h का वैल्यू क्या आ गया? 4। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा आंसर। 1 लाइनर क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी होगी? आप लोग को बताना है, मुंह से बोल के बताना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होगी? दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? रैखिक समीकरण का हल कितना होगा? रैखिक समीकरण का हल 1 होता है, ठीक है? दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल का संख्या क्या? जब भी कहीं रैखिक समीकरण के हल का संख्या पूछे तो कितना बताना है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना है। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन है 2,7,12 का 10वां पद पूछ रहा है। चलिए बनाइए। तो देखिए विद्यार्थी का आंसर है 47। देखते हैं सही बनाए हैं या गलती। यह एपी का क्वेश्चन है, ठीक है? अगर 10वां का स्टूडेंट ध्यान से देख रहे होंगे तो एपी का क्वेश्चन है, पूछ रहा है T10 10वां पद क्या होगा? तो T10 बराबर क्या होता है? A + 9D। एकदम आसान क्वेश्चन है। प्रथम पद क्या है? A का मान 2 + 9 और D का मान, तो 7 में से 2 घटाइएगा, मतलब सर्वांतर निकल जाएगा या उसी को पदांतर कहते हैं। तो 7 में से 2 घटेगा कितना? 5, अर्थात D बराबर कितना हो गया? 5। तो 9 × 5 = 45 और 2 = 47। तो इस तरह से आप लोग का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2a है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हमने अभी क्वेश्चन कहा था
कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान दिया है कितना, 2a। कितना दिया है, 2a। तो इसका प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, 2a। और क्षेत्रफल निकालना था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग बताइए तो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग बोलिए, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। तो बस फॉर्मूला पर मान रख दीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब क्या, a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए √3/4 जो का त्यों लिख दिया। और भुजा मतलब कितना, भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 2a का स्क्वायर। ठीक है, या √3/4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब हो जाएगा √3a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 10th का स्टूडेंट, लगभग 1.5 महीने बचे हैं आप लोग के मैट्रिक एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो आप लोग से गुजारिश है कि कड़ी से कड़ी मेहनत करें और एकदम अधिक से अधिक स्कोर करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा तो। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चलिए संभव घटना की प्रायिकता कितना, 1। और असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, असंभव घटना की प्रायिकता बोलिए 0। और निश्चित और अनिश्चित घटना का योग अधिकतम कितना होता है, 1। कितना हो जाएगा, अर्थात संभव प्लस असंभव, PE। और ध्यान दीजिएगा, निश्चित और अनिश्चित घटना का योग कितना होता है, 1 होता है। इस 3 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव में कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे, प्रायिकता PE का फॉर्मूला बताइए तो आप लोग, क्या होता है, PE बराबर NE/NS। NE का मतलब क्या होता है, घटना के अनुकूल परिणाम, और NS का मतलब कुल संभव परिणाम। ठीक है, अर्थात किसी भी चीज की प्रायिकता जो होती है, अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला NE/NS। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त की परिधि, चलिए याद है। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी वलय का क्षेत्रफल 100 पाई है, 100 पाई cm स्क्वायर है, 100 पाई cm स्क्वायर है, तथा उसकी एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी त्रिज्या ज्ञात करें। तो अभी का जो क्वेश्चन है, कह रहा है वलय का क्षेत्रफल दिया है, और वलय का क्षेत्रफल कितना है, 100 पाई cm स्क्वायर। और उसके बाद कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करना, एक त्रिज्या का मान भी दिया हुआ है। अब वलय सबसे पहले जानिए, जब एक ही केंद्र से 2 अलग अलग मान की त्रिज्या, एक ही केंद्र से 2 अलग अलग मान की त्रिज्या द्वारा घेरे गए क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, वलय या सकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो बड़का त्रिज्या को आप R मानिए या R1, और छोटका त्रिज्या को आप क्या मानिए, R2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो बड़ा त्रिज्या, एक त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं पाई इंटू वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 100 पाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक त्रिज्या का मान दिया है, ध्यान दीजिएगा, पाई, एक त्रिज्या का मान कितना दिया, 6 का ये स्क्वायर हो गया, और दूसरा त्रिज्या R2 का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो 100 पाई, तो इधर पाई से पाई पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे। और उसके बाद ध्यान देना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36, अब माइनस R2 का स्क्वायर, समझे, माइनस R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर 100 पाई है, ध्यान रखना, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस में उधर जाके, तो R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 36, या 100 में से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 64। इसका स्क्वायर साइड चेंज करेगा, क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो ये 8 है, दूसरा त्रिज्या R2 बराबर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
कि यहाँ पे एक ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि छोटा और बड़ा त्रिज्या, ठीक है। तो जो भी त्रिज्या है, तो मैंने एक पहली त्रिज्या को R1, दूसरी त्रिज्या को क्या किया है, R2 कर दिया है। तो ध्यान देना है, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब अगला क्वेश्चन। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं बता दूं, अपने ही राज्य बिहार और जिला समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से हूं। तो आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और स्नेह चाहिए। चैनल को जल्द से जल्द जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले। धन्यवाद।